जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 28 दिसंबर से लेकर के और 20 फरवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब मिल पाएंगे, कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। काफी लोग यहाँ पर अपनी बीमारियां ही ठीक कराने के लिए आते हैं, ना कि भाई वैसे कोई नहीं आएगा। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं और शाम कितने बजे उठते हैं, और आप लोगों को कैसी कैसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, वो आप छोटी छोटी जानकारियां मिलने वाली इसी वीडियो के द्वारा। अगर आप लोगों की कहीं पर भी बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं तो मनोनाथ धाम पर आकर के सभी बीमारियां खत्म होने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा वो आप लोग जान लें। सबसे पहले आपको जाना होता है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास श्याम जल की बोतल लेके जाना। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचे फिर बताना है अपनी बीमारियां परेशानियां। अगर आपने अच्छी तरह से बीमारियां परेशानियां महाराज जी को बता दी तभी आप लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी एक ही बार में। अगर नहीं बताया तो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। देखो फायदा तो पड़ेगा मगर कम फायदा पड़ेगा। अगर महाराज जी को अच्छी तरह से अपनी बीमारी के बारे में बता दिए, जो भी परेशानी आए A to Z बता दो खुल के। यहाँ कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा भाई, ना ही तो आपको कोई धमकाया जाता है भाई। खुल के बताओ जो भी आपको परेशानी है, ताकि आप लोगों को एक ही बार में फायदा हो जाए। क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर से आते हैं, काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, प्लस टाइम भी बर्बाद होता है, और फिर भी फायदा ना हो तो बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों को सबसे पहले आना होगा, जो आंवला की रेलवे स्टेशन है वहां उतरना होगा, या फिर दूसरी स्टेशन है बरेली। तो दोनों ही जगह से आप लोगों को बस से ई रिक्शा टेम्पो मिल जाएंगे, पकड़ के डायरेक्ट भाई आ सकते हो मनोनाथ धाम तक। अब मनोनाथ धाम आप लोग आएंगे तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि बुधवार और गुरुवार के लिए महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी हफ्ते में सभी दिन बैठ रहे हैं। अब भी लगातार बैठ रहे हैं, अभी भी बैठ रहे हैं। तो जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी कुछ 3 लाइनें, टोटल 3 लाइनें लगती हैं। अब काफी लोगों को डाउट रहता है, पहली बार आते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो पहली लाइन में कौन सी लाइन में लगना चाहिए, ताकि उन लोगों को एक ही बार में अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, श्याम जल भी पड़ सके और एक ही बार में बीमारियां दूर हो जाए। आप लोगों को लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में। जो महाराज जी वाली लाइन होती है सबसे पहले नंबर की लाइन, वहां पर आप लोगों को लगना होगा। वहां जाकर किसी से पूछ लेना कि महाराज जी वाली लाइन कहां पर है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। वहां जाकर के पहले लेना श्याम जल की बोतल, जो कि मात्र 20 रुपए की मिलती है। अगर वो आपने नहीं ली तो आपको फायदा थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ज्यादातर जो फायदा होता है वो श्याम जल का ही बोतल का होता है, बाकी और किसी का नहीं। तो वो श्याम जल की बोतल लेके लगना, चाहे तो आपका 6 घंटे में नंबर आए चाहे 7 घंटे में नंबर आए, आप लोग लाइन में लगे रहना। अगर आप लोग जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा देर लाइन में लगने से घबराहट होने लगती है, परेशान होने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा या तो आप लोग सुबह ही आ जाएं लगभग 4 बजे 5 बजे, या फिर एक दिन पहले आ जाएं ताकि शाम को ही लाइन में लग जाएं। तो यह काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग जल्दी नंबर इसी कारण आ पाएगा। अब इसके बाद आप लोग जाएंगे महाराज जी के पास, चाहे तो 6 घंटे में या 7 घंटे में। जब भी महाराज जी के पास पहुंचे बतानी आपको वही बीमारियां परेशानियां हैं। मैं तो बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों से नहीं बताई जा रही हैं तो भाई साथ में किसी को ले जाओ, वो बता सकता है आपकी परेशानियों को। तो अच्छी तरह से बता देना खुल के, ताकि आप लोगों को महाराज जी वैसा श्याम जल पढ़ के दे सकें और वैसा ही आशीर्वाद दे सकें, ताकि आप लोगों को एक ही बार में टोटल फायदा हो जाए। अब यहाँ पर फायदे की बात करें तो भाई देखो A to Z आपको कोई सी भी बीमारी है, चाहे तो भाई कैंसर सही, काफी लोगों को कैंसर होता है, काफी लोगों के हाथ में दर्द, पैर में दर्द और छोटी मोटी बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां भी होती हैं। तो यहाँ पर A to Z सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस रहते हैं। केवल आप लोगों को श्याम जल पड़वाना होता है और प्रसाद लेना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है। प्रसाद कहाँ चढ़ाओगे और अर्जी भी लगानी होती है, वो अर्जी कहाँ पे लगाओगे और महाराज जी से आशीर्वाद तो आप लोग ले ही लोगे। सबसे ज्यादा जो मेन मुख्य काम रहता है वो रहता है महाराज जी से आशीर्वाद लेना और श्याम जल पड़वाना। यह दोनों काम बहुत ही ज्यादा मेन मुख्य है। इसके बाद रहता है बहुत ही ज्यादा मेन मुख्य काम, सेकंड नंबर का आता है, वो रहता है अर्जी लगाना और प्रसाद चढ़ाना। अब उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से दिन अर्जी लगती है, कौन कौन से दिन प्रसाद चढ़ता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा वही जो प्रसाद वाली दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों पर जाना होगा। वहां पर जाकर के आप लोग अर्जी फार्म लेंगे। अर्जी फार्म जो मात्र 20 रुपए 10 रुपए का मिलेगा वो भरना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो जो सेवादार होते हैं और ये फिर दुकान वाले होते हैं, दुकान वालों से भरवा लेना, वो बता देंगे कैसे कैसे भरा जाएगा। भरने के बाद उसी पैकेट में रखना है और अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होते हैं। अर्जी लगती है वो 61 रुपए की लगती है, ध्यान में रखना।
और रखने के बाद 61 रुपए आपकी अर्जी तैयार हो जाएगी। अर्जी के बाद अगर प्रसाद भी चढ़ाना चाहते हो, भाई प्रसाद का थोड़ी देर रुक के बताऊंगा, पहले आप लोग जाना अर्जी और प्रसाद एक ही लाइन में चढ़ता है। पहले आप लोग लेके जाएंगे तो प्रसाद चढ़ेगा। प्रसाद जो बच्चों के लिए प्रसाद आता है वो 51 रुपए का, बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद आता है वो 101 रुपए का प्रसाद आता है। दोनों ही चीज लेके लाइन में जा सकते हैं। पहले प्रसाद चढ़ेगा, फिर अर्जी चढ़ेगी उसी मंदिर में। दोनों ही चीजें चढ़ाते समय जो भी आपकी दिल की भावना है, जो भी मांगना चाहते हैं जिंदगी में, वो भाई मांग लेना, मन ही मन में सच्चे मन से मांगना। हो सकता है आपकी खाटू श्याम बाबा एक ही बार में सुन लें, आपको एक ही बार में फायदा हो जाए, बहुत सारा भाई काम बन जाए, जो कि बिगड़े हुए काम है सभी बन जाए। मैं तो दुआ यही करूंगा खाटू श्याम बाबा से कि आप सभी लोगों को फायदा एक ही बार में हो जाए, क्योंकि यह इतने सारे लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सब महाराज जी से मिलने के लिए खड़े हुए हैं। खाटू श्याम बाबा की लाइन नहीं है, ये महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, वो ही लाइन है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ जो देखने को मिलेगी यहीं पर मिलेगी। अब आप लोगों के लिए बता देता हूँ यहाँ पर ज्यादातर भीड़ कब रहती है और कम भीड़ कब रहती है। क्योंकि यहाँ सोमवार का दिन रहता है वो बहुत भीड़ का रहता है, खासतौर से संडे के दिन भी बहुत सारी भीड़ रहती है। क्योंकि संडे वाले दिन पढ़ने वाले लोग या पढ़ाने वाले टीचर लोग या फिर सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग होते हैं वो सभी संडे के लिए आते हैं। तो संडे के लिए यहाँ बहुत ज्यादा खासतौर से भीड़ बढ़ जाती है। जितने भी लोग आना चाहते हैं, अगर जिन लोगों को भीड़ में आना पसंद है तो वो लोग संडे को भी आ सकते हैं। और मंडे का दिन जो रहता है वो प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत रहता है। अब इसके साथ एक मेन मुख्य बात और है कि जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उन्हें काफी गंभीर हालत में बीमारियां हैं, परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। टोकन मिलने का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, निःशुल्क टोकन मिलते हैं। इसमें 1 रुपया भी आप लोगों का खर्च नहीं होगा। थोड़ा टाइम बर्बाद होता है भाई, लाइन में लगोगे टोकन वाली में, लगभग आधे घंटे में आप लोगों को टोकन मिल जाएंगे। एक आपका नॉर्मल सा व्यक्ति लगेगा और उसको भाई टोकन दिला के उसी व्यक्ति को, और बाकी के आप लोग मंदिर में थोड़ी देर इंतजार करना, फिर आपका नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि टोकन वाले व्यक्तियों को लगभग 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम निकाल के महाराज जी देखते हैं, तब जाकर के उनकी भी बीमारियां ठीक होती हैं। मैं टोकन वाले व्यक्तियों को भी बता देता हूं कि जिन लोगों को परेशानियां हैं वो महाराज जी को बताना, ना किसी और को। देखो अगर एक बार में बता दोगे, 1 मिनट का टाइम भी दे दिए महाराज जी ने आपको, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा और एक ही बार में बहुत ही अच्छी बीमारियां ठीक होती नजर आएंगी। देखो अगर कोई बीमारियां कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही हैं, आपकी कोई भी अस्पताल में ठीक नहीं हो रही हैं, तो आपकी यहाँ ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। देखो लोग बहुत सारा रुपया बर्बाद करते हैं अस्पतालों में, बहुत सारी जगह, मगर यहाँ का जो नॉर्मल सा काम रहता है वो ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति का 300 400 500 रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। अब भाई किसी के चोट लगी हुई है कहीं पे, वो यहाँ पर ठीक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दवा नहीं मिलती है, केवल दुआ और जल मिलता है। तो आपकी कोई अंदरूनी बीमारियां हैं वो आपकी बीमारियां यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। बाकी की एक महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही ज्यादा है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जो है रहने के लिए और खाने के लिए। उससे भी पहले एक और बात बता देता हूं, यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी लोग आ सकते हैं, किसी के लिए रोका धोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, वैसे भाई हिंदुओं का मंदिर है और सभी हिंदू ज्यादातर आते हैं, मगर ये मैंने काफी लोग मुस्लिम भी देखे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी फायदा हुआ है तो वो भी आ सकते हैं। अब इसके बाद भाई आप लोग खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था जान लें, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी भाई यहाँ आने में और रहने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को यहाँ पर लगभग, अगर रूम की बात करें भाई, जो लोग धर्मशालाओं में रुकना चाहते हैं, वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं, तो 24 घंटे का एक व्यक्ति का 250-300 रुपए जाएगा। 400 भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। इसके साथ भाई अब बात करते हैं रुकने की फ्री वाले रुपए की। भाई काफी लोगों पे पैसा नहीं होता है ज्यादा पास में, तो आप लोग फ्री में भी रुक सकते हैं, उसका किराया कोई ज्यादा नहीं जाता है। वो सॉरी, फ्री वाले में कोई पैसा नहीं जाएगा। जो महाराज जी द्वारा टीन सेट बनाए गए हैं उनमें आप लोग सो जाना। और इसके बावजूद मैंने देखा है रात के टाइम पे जो भाई रोड पड़ा हुआ है वहां पर लोग बाहर सोते हैं ठंड में भी, तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। तो आप लोग महाराज जी द्वारा जो टीन सेट बनवाए गए हैं उनमें भाई व्यवस्था कर लो। आप लोग वहां पर कंबल वगैरह मिल जाते हैं किराए पे, तो वहां पे आप लोग सो सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को रुकने की व्यवस्था तो हो गई, इसके बाद खाने की व्यवस्था जो बनती है वो लगभग 60 रुपए से लेकर के, और मेरे अंदाजे 160, 70, 80, मतलब जैसा भी खाना चाहे वैसा खा सकते हैं। ज्यादा महंगा खाना नहीं है, एक व्यक्ति का एक टाइम का खाना 100 रुपए में मान के चलो, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना हो जाएगा और इससे कम का भी हो जाएगा। तो बात करते हैं अब, जो लोग भी आते हैं भी कहते हैं कि हमें एक बार में फायदा नहीं हुआ मनोरम धाम जाकर के, तो उन लोगों को क्या करना होगा? वो भाई जाकर के एक बार और जाएं, मेरी माने तो एक बार और जाएं, और आप लोग जाएं महाराज जी को बताएं अपनी परेशानियां। देखो हो सकता है एक बार में नहीं गए, वो एक बार गए और
फायदा नहीं हो पाया तो दूसरी बार चले जाओ भाई, हो सकता है दूसरी बार में फायदा हो जाए, तीसरी बार में फायदा हो जाए, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा ही होता है, पहली बार में नहीं होता है फायदा, दूसरी बार में फायदा हो जाता है, तो ऐसा ही चलता रहता है।